आज की बैठक जो आहूत थी वह है ज़िले की कोर कमेटी की बैठक थी। कोर कमेटी में हमारे जितने भी ज़िले के विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हैं, सांसद और प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता, सभी कोर कमेटी के सदस्य होते हैं। जिसमें कोर कमेटी में हमें बूथ की गठन के विषय में पूछा गया कि कितने बूथ ज़िले में आपका बना, क्योंकि कोई भी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से लोकतांत्रिक ढंग में 50+ अगर आपकी बूथ कमेटी बनी होगी, मंडल जब आपका 50+ हो जाएगा तभी ज़िले की चुनाव निश्चित होगी। उसकी तिथि, चूँकि तिथि निश्चित है, उसके अंदर में हम लोग को करना है, तो 30 तक हम लोग के बूथ समिति का गठन करना था। 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक हमें मंडल अध्यक्ष की सूची जारी करनी है। उसमें भी सभी लोग का राय सलाह लेकर के कैसे होना चाहिए, पूरे बूथ अध्यक्ष जब बन जाएंगे सर्टिफाइड हो जाएंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही कही जाती है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लगातार बैठकों का दौर जो है चलते रहता है। लेकिन 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसको लेके कहा जाता है कि भाजपा ने कमर कस लिया है। अब जो मंडल अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति हो रही है पूरे बिहार और पूरे देश स्तर पर। हालांकि मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है, लेकिन बिहार इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मंडल अध्यक्षों के ही बलबूते भाजपा चुनाव दमखम से लड़ती है। हमारे साथ बैठक से निकले हैं अभी तुरंत भाजपा ग्रामीण के जिलाध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सिंह जी। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये जो बैठक हो रही थी आखिर किस वजह से हो रही थी, क्या कुछ हुआ है बैठक में? आज की बैठक जो आहूत थी वह है ज़िले की कोर कमेटी की बैठक थी। कोर कमेटी में हमारे जितने भी ज़िले के विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हैं, सांसद और प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता, सभी कोर कमेटी के सदस्य होते हैं। इसमें आज खास करके हम लोग की समीक्षा की बैठक हो रही थी, जिसमें कोर कमेटी में हमें बूथ की गठन के विषय में पूछा गया कि कितने बूथ ज़िले में आपका बना, क्योंकि कोई भी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से लोकतांत्रिक ढंग में 50+ अगर आपकी बूथ कमेटी बनी होगी तभी आपका शक्ति केंद्र का गठन होगा और मंडल गठन के स्वरूप में आएगा। मंडल जब आपका 50+ हो जाएगा तभी ज़िले की चुनाव निश्चित होगी। उसकी तिथि, चूँकि तिथि निश्चित है, उसके अंदर में हम लोग को करना है, तो 30 तक हम लोग के बूथ समिति का गठन करना था। 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक हमें मंडल अध्यक्ष की सूची जारी करनी है। उसमें भी सभी लोग का राय सलाह लेकर के कैसे होना चाहिए, पूरे बूथ अध्यक्ष जब बन जाएंगे सर्टिफाइड हो जाएंगे, सरल ऐप पर चढ़ जाएंगे, उसके बाद में मंडल के चुनाव होगा। और मंडल में चूँकि मेरा जिला पटना ग्रामीण, पाटलिपुत्रा जिसे कहा जाता है, 6 विधानसभा का है। कौन कौन सा विधानसभा है? दानापुर, मनेर, विक्रम, पालीगंज, मसौरी और फुलवारी। अच्छा। कुल 2157 बूथ है। और हमारे यहाँ जब तक 1200+ बूथ समितियां नहीं बनेगी पूरे कमेटी के साथ, तब तक चुनाव संभव मंडल का नहीं होगा। यह बीजेपी में हमेशा चलते आया है। कितने मंडल अध्यक्ष बनाएंगे आप अपने पटना ग्रामीण में? पूरी टोटल 35 मंडल बने। 35 मंडल का यह जिला है। और क्राइटेरिया क्या है, कौन चुनाव लड़ सकता है मंडल का? जो भी हमारे प्राथमिक सदस्य होंगे, जो सदस्यता अभी हुआ है, प्राथमिक सदस्य होंगे, उसके बाद में एक्टिव मेंबर जब होंगे, सक्रिय सदस्य, उनकी पात्रता है पंचायत बूथ अध्यक्ष प्राथमिक सदस्य तक बनेंगे। जो भी प्राथमिक सदस्य होंगे उस बूथ पर का वो बूथ अध्यक्ष बनेंगे। और एक्टिव सदस्य जो होंगे वही मंडल का चुनाव लड़ेंगे, जिला के चुनाव लड़ेंगे। एक्टिव सदस्य, सक्रिय सदस्य बनने की क्या वो क्राइटेरिया क्या है? उसमें हम लोग अभी डोनेशन करते हैं 100 रुपये जो सदस्यता शुल्क है। और एक व्यक्ति जिसने अपने द्वारा अपने आईडी से 50 सदस्य बना लिया है, प्राथमिक सदस्य, वही एक्टिव सदस्य, वही मंडल का चुनाव लड़ेगा। लेकिन देखा जाता है कि मनोनयन भी कर दिया जाता है बहुत लोगों का, चुनाव में नहीं जाना पड़े इसलिए मनोनयन भी कर दिया जाता है। मनोनयन नहीं होता है भाई साहब, कहने के लिए वो मनोनयन होता है। वह होता है कि सर्वसम्मति बनाया जाता है। जैसे 3 नाम आया, 4 नाम आया, 5 नाम आया, 7 नाम आया। वोटिंग प्रक्रिया नहीं है। वोटिंग प्रक्रिया नहीं होगा, उसमें बैठ करके लोग तय
तय करता है, चूंकि कोर कमेटी है उस जगह 4 नाम जाएगा, 4 उम्मीदवार 5-7 जो भी रह सकते हैं। तो ये उसमें मंडल में बैठ के ही तय होगा कि कार्यालय से मंडल हो में जाता है? मंडल में कौन लोग तय करेंगे उसको? मंडल में अपने वहाँ के चुनाव प्रभारी हैं, मंडल चुनाव प्रभारी हैं, शक्ति केंद्र चुनाव प्रभारी है हमारे यहाँ, बूथ में वो लोग कराते हैं, मंडल में चुनाव प्रभारी मंडल के होते हैं, जिले का चुनाव प्रभारी है, सब एक कमेटी बैठती है, उनके सामने करीब करीब आ जाता है बात कि किनके पक्ष में कितने लोग हैं। लेकिन चूंकि यह अपने सरलता से हो, यह चुनाव में किसी प्रकार को कोई बात न हो, किसी को ये न लगे, तो एक सामूहिक प्रयास से एक नाम निकल करके 3 नाम आता है। जैसे 6 नाम है, 6 नाम में से कट होकर के 4 नाम आएगा, 4 में से 2 आएगा, 2 में से 1 आएगा। लेकिन अंतिम मोहर जब पूरे कोर कमेटी में संतुष्ट हो जाएंगे कि ये कार्यकर्ता है इस लायक, तो समर्थन इसके साथ है, इसलिए वो होता है। ठीक है, अब हमें ये बताइए कि पटना ग्रामीण की जो स्थिति है, 6 विधानसभा आपने बताया, चुनाव की क्या तैयारी है? 25 के तैयारी में हम लोग गठबंधन के साथ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 6 सीट पर लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी 3 सीट पर लड़ती है, दानापुर, मनेर और विक्रम। जदयू हमारे गठबंधन में है, पालीगंज, मसौरी में हम लड़ती थी, कहीं लोजपा, ऐसे करके 6 विधानसभा हम लोग लड़ते हैं। इस बार भाजपा कितने सीटों पर लड़ेगी पटना में? भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 6 सीट पर लड़ेगी। 6 सीट पर हम सभी जिला अध्यक्ष, जितने भी नए भी कोई आएंगे, पुराने भी होंगे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने तय किया है। चूँकि अकेले भाजपा चुनाव नहीं लड़ती है, हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं और गठबंधन के हम सभी जिला अध्यक्ष बैठ के तय करते हैं। का एक अपेक्षा तो होगा ना कि हाँ, ये सीट पे हम लड़ेंगे, ये सीट पे भाजपा लड़ेगी, ये सीट पे दूसरे लोग लड़ेंगे। जो वो कार्यकर्ता की बात नहीं होती है, उस जगह राष्ट्रीय नेतृत्व है। अच्छा। प्रदेश नेतृत्व जो हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व तय करता है। आपस सीट तो आप जानते हैं भाई साहब कि आपसी सीट की सहमति ऊपर ही बनती है। हम लोग कार्यकर्ता अपना है, जहाँ जिस सीट को मिलेगा वहाँ हम लोग तन्मयता से लड़ेंगे और हर जगह एनडीए गठबंधन का निशान रहेगा। उसी निशान के लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या एनडीए कार्यकर्ता हो, सभी मिलकर के काम करेंगे। अंतिम प्रतिक्रिया, तेजस्वी यादव इस बार पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं, यात्रा पर निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार सीएम फाइनल है, क्या कहेंगे? अंतिम सवाल है। देखिए, सपना देखना खराब बात नहीं है, राजनीति में अगर कोई महत्वाकांक्षा रखता है खराब बात नहीं है, हम इसको खराब नहीं मानते। लेकिन ये पहली बार उन्होंने थोड़े ही तय किया है कि हम सीएम प्रत्याशी होंगे, हम सीएम बनने के लिए। पिछले बार छोड़ दिए थे क्या? ये 4 सीट जो हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये हम लोग को वाक ओवर दे दिए थे कि इस पर भी अपना पूरा ताकत लगाए थे, पूरा ताकत। आप तो चौथा स्तंभ है, आपको पता होना चाहिए, एक एक सीट पर सभी लोग जोर लगाते हैं। लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि उनको कभी लिखा हुआ है यहाँ के लिखा हुआ नहीं है, लिखा ही हुआ ही नहीं है। चलिए, तो देखिए, ये थे भाजपा पटना ग्रामीण के जिलाध्यक्ष। इन्होंने साफ साफ सभी चीज़ों को बताया, सांगठनिक चीज़ों को बताया और स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव के भाग्य में, तेजस्वी यादव के किस्मत में सीएम बनना नहीं लिखा हुआ है, इस बात पर भी इन्होंने मुहर लगा दी। और देखिए, जो 6 विधानसभा इनके अंतर्गत बताया और स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव के भाग्य में, तेजस्वी यादव के किस्मत में सीएम बनना नहीं लिखा हुआ है, इस बात पर भी इन्होंने मुहर लगा दी। और देखिए, जो 6 विधानसभा इनके अंतर्गत आते हैं, वहां पर एनडीए गठबंधन एकजुट होकर लड़ेगी, यह भी इनका कहना है। आप देख रहे थे भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।